नमस्कार आप सभी साथियों को, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार जीलेस अप्रोच में। तो हम सब ने अधिगम के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम अधिगम के सिद्धांत की ओर संज्ञानवादियों का सिद्धांत देखेंगे, जिसे अपन लोग कहते हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको आने चाहिए। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को ही हम लोग कहते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत या समग्रवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे संपूर्णवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है ना। तो चलिए देखते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत। इसे अपन लोग कहते हैं गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद किसने दिया, क्या है ये देखिए। इसको दिया था मैक्स बर्दाइमर ने। किसने दिया था आप बताएंगे? मैक्स बर्दाइमर ने। बेसिकली इसके और भी मनोवैज्ञानिक हुए, जिसमें कोहलर है, कर्ट कोपका, कर्ट लेविन, है ना। एक एक करके उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैक्स बर्दाइमर जी की जो सिद्धांत था, जिसका नाम था, आप ध्यान रखना, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ध्यान दीजिए, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया किसने है? मैक्स बर्दाइमर ने। परंतु उसको जो है प्रयोग किसने किया है, उसका उपयोग किसने किया है? तो आप बताएंगे कोहलर साहब ने। आप लोगों में से बहुत सारे साथियों को एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा कि भाई सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो कोहलर ने दिया है। देखिए, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बर्दाइमर साहब ने दिया है, परंतु उसका उपयोग किसने किया है? आप बताएंगे कोहलर साहब ने। आए समझ में? चलिए, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट, सूझ अंतर्दृष्टि दृष्टि का सिद्धांत। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखिए जरा, इस सिद्धांत को किसने दिया है? बर्दाइमर साहब ने दिया है, पर इसका उपयोग किसने किया है? आप बताएंगे कोहलर ने। उपयोगकर्ता कौन थे? कोहलर थे। उपयोगकर्ता कौन? कोहलर। क्लियर हो गया जी? चलिए, कोहलर के बारे में बता दूं, कोहलर कौन थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कोहलर का प्रयोग अपन लोग आज देखेंगे। कोहलर साहब थे अमेरिका के क्या सेना में थे। क्या थे? अमेरिका के एक सेना में। उन्हें एक बार जो है अपनी सेना के काम से एक टापू पर जाने को मिला। उस टापू का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद टिनटिन करके उस टापू था। उस टापू में जब वो गए तो वहां उन्हें बहुत सारे क्या मिले? चिंपैंजी मिले। क्या मिले उन्हें? बहुत सारे चिंपैंजी। उनमें से उन्होंने एक चिंपैंजी को प्रयोग के लिए रख लिए। उसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। रीट या फिर सीडीएट के एग्जाम में पूछा हुआ है, कोहलर द्वारा प्रयोग किए गए चिंपैंजी का नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, उनका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। प्रयोग क्या था? देखिए, इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया, सुल्तान नाम के। किस पे? चिंपैंजी पे। ठीक है, हाँ जी। प्रयोग ऐसा था कि उन्होंने एक बंद कमरे में उस चिंपैंजी को रख दिए। बंद कमरे में उन्होंने उस चिंपैंजी को रख दिए। चिंपैंजी भूखा था, है ना। और उसके बाद उन्होंने एक छत में जो उन्होंने केले का गुच्छा टंगा दी और उस कमरे में एक आपका स्टूल और एक डंडा रख दिया। चिंपैंजी जो भूखा था, उसे केला पाना था। बहुत सारी क्रियाएं करता रहा, बहुत सारी क्रियाएं करता रहा। क्रियाएं करने के बाद अचानक उसे स्टूल दिखाई देता है और डंडा दिखाई देता है। स्टूल को नीचे रखता है और डंडे के सहारे केला प्राप्त करता है और केला खाकर अपना भूख मिटा लेता है। यह प्रक्रिया दूसरी बार जब दोहराई जाती है तो दूसरी बार केले को थोड़ा और ऊपर रखा जाता है, और ऊपर रखने के साथ साथ आपका एक स्टूल और दो डंडे और रखे जाते हैं, परंतु इस बार डंडे अलग अलग थे। पहली बार क्रिया के अनुसार उसने क्या किया? स्टूल रखा, एक डंडा उठाया, परंतु केला प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि केला ऊपर था। इस बार फिर उसने क्या किया? दो डंडे को कनेक्ट कर दिया आपस में बांधकर, और उससे फिर केला प्राप्त कर लिया। इस तरह से वो करता गया। तो इस सिद्धांत से क्या निकल के आता है? इस सिद्धांत से निष्कर्ष निकल के आता है कि बच्चे जो होते हैं कोई भी क्रिया को अपने सूझ और अंतर्दृष्टि के हिसाब से सीखते हैं। जब बच्चा बार बार प्रक्रिया को दोहराता है तो वो और अच्छा अधिगम करता जाता है, सीखता जाता है। तो ये था सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किसका था? बर्दाइमर जी का। प्रयोग किसने किया था? कोहलर साहब। कहाँ के थे कोहलर साहब? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? यूएसए के।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर हो गया जी। ये था सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दूसरा नंबर आता है आपका अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत। अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछा है, बस इससे पूछा है कि अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत। देखिए जरा आप में से बहुत सारे साथी इसको जो है फील्ड थ्योरी के नाम से जानते होंगे। अधिगम के क्षेत्रवादी सिद्धांत को ही हम लोग कहते हैं फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड थ्योरी ऑफ साइको, ऐसी क्वेश्चन पूछा हुआ है, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी किसने दिया था, आप बताएंगे। इसको देने काम था कर्ट लेविन साहब का। किसने दिया था, कर्ट लेविन साहब ने फील्ड थ्योरी का सिद्धांत दिया था। इसे अपन लोग कहते हैं क्षेत्रवादी सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्रवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है सर बता दीजिए। देखिए मेरे साथ थोड़ा समझिएगा, लिखिएगा नहीं अभी, समझिए। एक बच्चा है, क्या है, एक बच्चा, देखिए बहुत प्यारा बच्चा है ना, बच्चा है। और ये बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसका अधिगम में जो है 2 प्रकार के कारक काम करते हैं, अर्थात बच्चा 2 प्रकार के कारकों से घिरा होता है। कौन कौन से सर, वो होते हैं, पहला नंबर होता है बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर, और वो दूसरा होता है आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर। बाह्य कारक कौन कौन से, ऐसे कारक जो बच्चे को बाहरी रूप से प्रभावित करते हैं। अब बाहरी रूप से जब बच्चा जन्म लेगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा, आपका आंसर होगा परिवार में। कहाँ आएगा, परिवार में। अब परिवार के बाद जब बच्चा बड़ा होगा तो वो कहाँ जाएगा, समाज में। समाज के बाद वो कहाँ जाएगा, विद्यालय में। कहाँ जाएगा, विद्यालय में। विद्यालय के बाद वो कहाँ जाएगा, देश दुनिया में जाएगा। तो ये 4 क्या है, बाह्य कारक। कौन कौन से भाई, परिवार, दूसरा हो जाएगा समाज, तीसरा हो जाएगा आपका विद्यालय, 4th नंबर हो जाएगा आपका देश। तो ये इसको प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं बताता हूं आगे। आंतरिक कारक, भाई बच्चे का आंतरिक कारक क्या होगा, उसकी बुद्धि, उसका चिंतन, उसका संवेग, उसकी मूल प्रवृत्ति, है ना। पहला नंबर क्या, आपकी बुद्धि, दूसरा नंबर चिंतन, देन थर्ड मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या है समझाता हूं अभी आपको, है ना। और चौथा हो जाएगा संवेग। क्या, संवेग। तो कर्ट लेविन साहब का कहना था कि बच्चा जो है इन कारकों से जिस तरह से जुड़ा रहेगा उस तरह से उसका अधिगम अधिक होगा। अर्थात समय के अनुसार जब बच्चा इन कारकों के साथ जिस तरह से जुड़ता है उस तरह से उसका अधिगम संपन्न होता है। बाह्य कारक में परिवार, यदि बच्चे का परिवार अच्छे स्तर का है तो उसको भी उसका विकास अच्छे स्तर का होगा, उसका अधिगम अच्छा होगा। समाज में आदर्श लोग रहते हैं तो उनको देख के बच्चे का अधिगम अच्छा होगा। विद्यालय में उसको अच्छा परिवेश मिल रहा है, शैक्षिक वातावरण मिल रहा है, शैक्षिक वातावरण मिल रहा है तो उसका अधिगम बेहतर होगा। देश दुनिया से भी उसको सीखने को मिलता है। आंतरिक कारक, यदि बच्चे की बुद्धि अच्छे स्तर की है तो बच्चा अधिगम करेगा अच्छा। चिंतन, उसका सोच अच्छा है, उसका क्या है, विस्तृत चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन है। साथ में बच्चा जो है क्या सीखता है, अलग अलग तरह की चीजें सीखता है, तो चिंतन अच्छा है तो उसका अधिगम अच्छा होगा। मूल प्रवृत्ति और संवेग दोनों में अंतर समझिए। मूल प्रवृत्ति क्या होते हैं, नेचुरली चीजें होती है मूल प्रवृत्तियां। क्या, मूल प्रवृत्तियां स्थायित्व रूप में रहती है ना। मूल प्रवृत्ति मतलब अपने अंदर की चीजें, लाइक जिसको हम अपने अंदर रखते हैं, भूख प्यास, ये सब क्या है आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं। रोना हंसना, है ना, मतलब किसी भी चीज को देख के क्या हमारे अंदर से फीलिंग्स आना। फीलिंग्स नहीं कह सकता, फिर संवेग में जाएगा। पर जैसे आपने देखा कि वही बात है, इमली को देखकर अपने मुंह से लार, मतलब खट्टे खट्टे लार जाना, है ना, पानी आ जाना आम को देख, वो मूल प्रवृत्ति क्या है, मूल प्रवृत्ति। संवेग क्या है, संवेग मतलब होता है जिसको हम सो करते हैं। मूल प्रवृत्तियों पर लोग सो नहीं करते,
संवेग को अपन शो करते हैं दूसरे के ऊपर, जैसे कि भाई क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, ईर्ष्या हो गई, सब क्या है? संवेग। दोनों में अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों कारकों से बच्चे का अधिगम प्रभावित होता है। किसके अनुसार? कार्ल लेविन के अनुसार क्षेत्रवादी सिद्धांत। क्लियर हो गया? तो आज हमने मैक्स बर्दाइमर जी के द्वारा दिया गया सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देखे हैं, फिर अपन ने क्षेत्रवादी सिद्धांत देखे हैं। इसके बाद 2 और सिद्धांत हैं जो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CTET, MPTET, KVS, DSSB जो फॉर्म डाल चुके हैं टीचिंग एग्जाम्स की, तो आप सब हमारे साथ जुड़िए। यदि वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।